हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने एल आई सी डबल ए का फॉर्म फिल कर लिया है और ए डी यू का फॉर्म मैं नहीं डालने वाला हूँ। आप 90% ही मान के चलो कि मैं ए डी यू का फॉर्म फिल नहीं करूँगा। तो आज मैंने एल आई सी डबल ए का एक मॉक दिया था, तो उसके मार्क्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैंने पी एम में दिया था और ये मॉक नंबर 1 है जो कि फ्री है। आप लोगों के पास अगर पी एम नहीं भी है तो आप लोग ये मॉक दे सकते हो और मेरे मार्क्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी इंग्लिश आजकल इम्प्रूव हो रही है और मैं देख रहा हूँ नॉर्मली आज के मॉक में भी देखना मेरा 95 प्लस परसेंटाइल आया है इंग्लिश में। तो इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हो रही है और मैं गाइडली में दे रहा हूँ, जहाँ भी दे रहा हूँ तो 80 85 प्लस या फिर 90 प्लस मेरा परसेंटाइल आ रहा है हमेशा। और अब ये है कि अब मुझे अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा हो रहा है कि नहीं, तू इतने कर रहा है तो इतने तो सही हो ही जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मेरे मुश्किल से 2 गलत 3 गलत या 4 गलत हो रहे हैं मैक्सिमम। 4 से ज़्यादा मेरे नहीं हो रहे हैं। एंड मेरे जो भी गलत हो रहे हैं 2 या 3 या फिर 4 कह लो आप, तो उनमें ऐसा नहीं है कि वो मेरे गलत हुए हैं, मेरी एक्यूरेसी ख़राब हुई है, उनको मैंने ज़बरदस्ती गलत कर रहा हूँ मैं। आई मीन फॉर एग्जांपल ये मान के चलो जैसे कि मैं 22 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो 18 19 क्वेश्चन तो मैं ऐसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं 100% श्योर हूँ। और जो 3 4 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो उनमें जैसे कि मैं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हूँ या फिर थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, तो मैं वो कर रहा हूँ, तो वही मेरे गलत हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं फुल एक्यूरेसी ला सकता हूँ। बट इंग्लिश में क्या है कि अटैम्प्ट के चक्कर में 3 4 अटैम्प्ट थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना मॉक का स्कोर। एल आई सी डबल का मैंने दिया था, तो ये आप देख सकते हो पहला मॉक है और इसमें मेरा जो स्कोर आया हुआ है 52। और मेरे हिसाब से ठीक है, ये 70 में से है ये। तो इनका जो पेपर था मॉक का लेवल थोड़ा सा टफ था। रीजनिंग तो थोड़ी सी टफ ही लगी मुझे। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की तो वो भी ठीक ठाक थी। क्वांट थोड़ा कंपैरेटिवली इजी थी, अगर मैं बात करूँ एज कंपेयर टू क्वांट रीजनिंग। तो आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो, मेरा जो स्कोर आया हुआ है 52। और मेरी जो ओवरऑल रैंक बनी है वो बनी है 312। ये दिया है 7,000 लोगों ने लगभग। और जो परसेंटाइल आया हुआ है 95। तो अब मैं आपको सेक्शन वाइज दिखाता हूँ। तो रीजनिंग में देख सकते हो आप, मैंने 23 अटैम्प्ट करे थे और सारे ही मेरे सही हैं। और रीजनिंग में मेरा परसेंटाइल थोड़ा सा कम है 87। और क्वांट में मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया 98। तो अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्वांट को कैसे अटैम्प्ट किया। और क्वांट में मेरा मोस्टली मतलब 18 या मतलब 90s के आसपास आता ही है, तो उसमें काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो मेरा जो परसेंटाइल है वो 96.64 आया है। तो इंग्लिश में भी ठीक ठाक है। और शायद ये पी एम में ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरा इतना अच्छा परसेंटाइल आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। और गाइडली में भी देख रहा हूँ कंटिन्यूसली मेरा क्या है कि 85 90 परसेंटाइल आ रहा है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि रीजनिंग में और क्वांट में मैं कैसे मेरा 98 परसेंटाइल आया, मैंने अटैम्प्ट कैसे किए क्वेश्चन, और रीजनिंग में मेरे कंपैरेटिवली कम अटैम्प्ट क्यों हुए, मैंने क्या गलती करी। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो रीजनिंग में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बन गए थे मेरे से, और मैंने जो पजल बनाई वो बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के 3 ही क्वेश्चन थे। और इसके अलावा ये वाली पजल थोड़ी सी थी ठीक ठाक लेवल की। और इस क्वेश्चन में मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, 279 मेरे सेकंड लग चुके हैं और इतनी थी नहीं है। तो मैं कंडीशन नोट करना इसमें भूल गया था, इसलिए कंपैरेटिवली इसमें टाइम मेरा ज़्यादा लगा है। इसके अलावा मैंने करी थी ये वाली पजल, तो ये वाली पजल भी आसान थी। और ये पजल मैंने छोड़ी थी। तो मॉक में वही है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली पजल थी पहली वाली, तो ये वाली पजल थोड़ी सी टफ थी। आप लोग देख सकते हो इसमें लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये करने वाली नहीं थी। तो मॉक में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सही क्वेश्चन छोड़ लेते हो और सही क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। तो मैंने ये वाली पजल छोड़ी थी और ये थोड़ी सी टफ थी। और दूसरी जो मैंने पजल छोड़ी थी वो ये वाली छोड़ी थी, और ये वाली भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ थी। तो जो 2 इजी वाले पजल थे वो मैंने करे थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और क्वांट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, और क्वांट इसका थोड़ा सा आसान था, आप देख सकते हो मैंने 30 अटैम्प्ट करे हैं और सारे ही मेरे सही हैं। तो क्वांट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए, तभी आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि ये डी आई थी, अब 1200 का 45% निकालना है इसमें। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप 600 का 90% निकाल सकते हो, तो 540 आ जाएगा सीधे। तो आई मीन आपकी ना माइंड में ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 2400 का 35% है, तो आप 1200 का 70% निकाल सकते हो। 12 84 840, तो इसका जो आ जाएगा 840 आ जाएगा। तो अगर आप माइंड में अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हो तो क्वांट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और मेरा ये है कि मेरी क्वांट थोड़ी ठीक है और मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो क्वांट में जब भी क्वांट आता है तो मैं अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में डाल लेता हूँ कि नहीं अब इतने तो कर ही लेगा। तो वो चीज़ है, और वही कहूँगा कि मैं अप्रोच आप चेंज करो क्वांट में थोड़ी सी, और प्रैक्टिस करो और क्वांट आपकी सही हो जाएगी। तो इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूँ। तो इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिली मिस्टेक हुई मेरी। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स है, तो ही के अकॉर्डिंग आएगी। जब एज वेल एज इन सबसे जोड़ा जाता है तो जो इससे पहले है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे वॉज गोइंग सही था, बट मैंने पता नहीं क्या आवाज़ सी कर दिया था उस टाइम पे। इसका आंसर है नो एरर। और इसके अलावा मैंने किया था ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसका नो एरर इसका आंसर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग हुआ है, और मैं दिखा देता हूँ ये वाला भी मेरा रॉन्ग हुआ है। तो 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, और अटैम्प्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा करे थे इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। बट फिर भी मैंने तुक्केबाजी नहीं करी, क्योंकि अगर मैं तुक्केबाजी करता तो मैं 30 में से 30 करता। तो ये था मेरा मॉक का स्कोर, जो मेरा मॉक 1 में रहा। और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग भी ये मॉक दे सकते हो, पीएम में है ये। तो आप लोग मेरे मार्क्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। एंड कई लोग ये कहते हैं कि आपका मॉक में तो अच्छा परसेंटाइल आता है, लेकिन रियल एग्जामिनेशन में आप कहते हो कि मेरा नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, हमें यकीन नहीं हुआ, आपका कैसे नहीं हुआ। तो एक बात आपको बता दूं कि रियल एग्जामिनेशन में लक भी काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आईबीपीएस क्लर्क में कट ऑफ जो गई थी यूपी की वो 84 गई थी, और मैंने 86 अटैम्प्ट करे थे। जो मेरे मार्क्स आए थे वो 82 आए थे, 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ था। तो इंग्लिश में तो मेरा अच्छा आया था, 22.75 आया था। लेकिन क्वांट में पता नहीं क्या हुआ, मैंने 30 करे थे, और 30 में से मेरे सिर्फ 25 मार्क्स आए। पता नहीं सिली मिस्टेक हो गई होंगे, सिंप्लीफिकेशन वो। अगर मेरे क्वांट में 2 क्वेश्चन भी और 2 नंबर ज़्यादा होते, और काफ़ी आसान था 30 नंबर लाना, क्वांट काफ़ी ईजी थी, बट मेरे 25 ही मार्क्स थे, तो उस वजह से मेरा नहीं हुआ। और आईबीपीएस पीओ में आपको पता है कि मेरी इंग्लिश की सेक्शन नहीं निकली। तो 2-3 प्री मेरे ऐसे हैं कि मतलब आप ये कह सकते हो कि लक ने साथ नहीं दिया। तैयारी पूरी है, बट सही दिन का इंतज़ार है, और आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका परसेंटाइल कम भी आ रहा है 70-80, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर नहीं निकलेगा। अगर आप एग्ज़ाम के दिन अच्छे से कर लेते हो तो पेपर निकल सकता है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि लक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पेपर में। आप कहीं पे फंस तो नहीं रहे हो उस दिन ऐसे वैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई पीओ में, आप लोगों को पता है कि मैंने एक पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, और वो बनी नहीं लास्ट तक। तो हो जाता है, एग्ज़ाम है वो, एग्ज़ाम का प्रेशर है, कोई नहीं। तो ठीक है, फिर ये मैंने मॉक के मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।